बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ खट्टी मीठी शक्करकंदी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही चटपटी और खट्टी मीठी सी बनती है। इमली की चटनी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शक्करकंदी को पकाएंगे। आप चाहें तो उसको स्टीम की मदद से कर लें या फिर आप बॉयल कर लें। मैंने यहाँ पे स्टीम से इनको पकाया था। ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इस तरह का कोई स्टैंड हो तो आपने इसको कढ़ाई या पतीले में रखें और नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें। ऊपर स्टैंड के ऊपर आपने सारी शक्करकंदी डाल देनी है और उसको कवर करके पकने देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये पक जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़े से पानी में डायरेक्टली इनको बॉयल भी कर सकते हैं। जब तक शक्करकंदी ठंडी होती है तो हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली को 1 कप गर्म पानी में भिगो के रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, तो इसकी गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। आपने गुठलियाँ सारी निकाल देनी है। ये पल्प रेडी है इसका। अब एक पैन में इस पल्प को डालेंगे और साथ ही इसके थोड़ा सा और पानी आपने ऐड कर देना है। 3 टेबल स्पून चीनी के ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च डालेंगे और ये 1 टीस्पून चाट मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए और ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, 2-3 बॉयल आ जाए और गाढ़ी सी हो जाए तो बस आपने फ्लेम बंद कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये गाढ़ी सी हो गई है। बस इस स्टेज पे आपने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ पे चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए चटनी थोड़ी ठंडी हो गई थी। अब इसको बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। वह शक्करकंदी भी ठंडी हो गई थी। इसका छिलका रिमूव करके इसको स्लाइसेस में काट लें। इसको रफली काट लिया और अब इसको डिश में डालेंगे। सारी शक्करकंदी को डिश में डाल लिया था। अब थोड़ा चटपटा करने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। अपने फ्लेवर के मुताबिक इसमें ऐड कर लें। 1 से 2 चम्मच चाट मसाला का डालेंगे। तो यहाँ पे लेमन जूस 3 to 4 टेबल स्पून लेमन जूस के ऐड करेंगे। इससे बहुत खट्टा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो हमने चटनी रेडी की थी इसको डालेंगे ऊपर। जितना खट्टा करना चाहें आप इसमें डालें। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी फ्लेवरफुल सी चाट रेडी है। बहुत ही जल्द बन जाती है चाट। बॉयल होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े की और यमी रेसिपीज़, इंस्टेंट रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें और इसी तरह अनोशा किचन को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।